हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लास में। आज हम कक्षा 10वीं के गणित से 2024 के एग्जाम की अनुसार, ठीक है, आज हम देखेंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यह वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं, तो वहां पर जाके देखें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं यहाँ पर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो सबसे पहले हम देख लें सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर छोटी मान लेंगे, माना छोटी संख्या बराबर x। हमने मान लिया है कि छोटी संख्या जो है वो क्या है, x है। अब यहाँ कहा गया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है हमें कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर जैसे लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग, यहाँ पर छोटी संख्या का हमने कर दिया वर्ग, किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो यहाँ बड़ी संख्या गुणा 8। तो यहाँ से बड़ी संख्या निकाल लेंगे। छोटी संख्या हमने मानी है x, यहाँ होगा x स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या गुणे 8। अब ये 8 गुणा से पक्षांतर में लेके आओगे तो यहाँ से बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी संख्या बराबर x स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा, 8। तो ये है हमारी बड़ी संख्या और ये है हमने मान ली छोटी संख्या। अब आगे इसमें कहा गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो यहाँ पर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो छोटी संख्या x है और दूसरी कौन सी है, x स्क्वायर बटे 8। ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है 180। तो बड़ी संख्या के दो संख्याओं के वर्गों का, तो बड़ी संख्या का वर्ग उसमें से छोटी संख्या का वर्ग घटा दे तो कितना आ जाएगा, 180। तो बड़ी संख्या हमारी x स्क्वायर अपॉन 8। तो इसका करेंगे हम वर्ग, अंतर है तो माइनस, छोटी संख्या x तो x वर्ग, x का वर्ग कर दिया बराबर कितना, 180 के। हम इसको करेंगे x की पावर, घात के ऊपर घात लगे तो आपस में क्या करते हैं, गुणा। तो x की पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 2 64। ये है x स्क्वायर, इसके बट्टे 1 कर लेंगे बराबर 180। 64 का और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो 64 का और एलसीएम 1 का लेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 का 64 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे x की पावर 4 के साथ, तो x की पावर 4 रहेगा। यहाँ माइनस है, 1 का भाग 64 में देंगे और 1 का भाग 64 में, 64 का 64 का गुणा करेंगे x स्क्वायर के साथ, तो हो जाएगा 64x स्क्वायर बराबर में 180। इसके बटे h का गुणा कर दे इसमें, x की पावर 4 माइनस 64x स्क्वायर बराबर 180 गुणा 64। x की पावर 4 माइनस 64x स्क्वायर बराबर, इसका गुणा कर लेंगे इसके साथ में, तो 0 का पहले लिख देंगे, 18 का गुणा कर देंगे। 18 36 28 का 72 के 2 हासिल 7, 18 चौक 72 58 90 18 छक्के 108, 108 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 115। तो यहाँ कितना हो गया, 11520। अब 11520 का पक्षांतर कर ले, x की पावर 4 माइनस 64x स्क्वायर माइनस, इसका पक्षांतर करेंगे, यही माइनस हो जाएगा 11520 बराबर 0। अब ये 11520 है, इसके ऐसे फैक्टर करने जो 64 के बराबर हो, अंतर इनका फैक्टर करने के बाद 64 आना चाहिए। तो यहाँ पर 11520 के फैक्टर बना लें, 2 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10, 15, 2 सत्ते 14, 2 छह 12, 0, 2 दूनी 4,
2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 0, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 0, फिर 2 से काटें, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से काटें, 2 तीन 6, 2 6 12, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 0, 2 से फिर काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, 2 से कटेगा नहीं, अब कटेगा ये 3 से, 3 से 3 एकम 3 ते 5 15 ते 5 15, 5 एकम 5। अब ये आ गए इसके गुणनखंड। अब हमें 64 लेके आना है, तो क्या करेंगे इसमें, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, ये हो गया 5 5 5 का 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और 8 दूनी 16, 160, 160 में से 72 नहीं आएगा। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 और ये 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। तो इसका गुणनफल आया हमारा 144 और इसका आया 80। इनका आंसर करें 4 और यहाँ बचेगा 6, 64। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 144 गुणा 80 करोगे, 144 गुणा 80 तो कितने के बराबर आएगा, 11,520 के। और यहाँ गुणा की जगह पर यहाँ ऋण का चिन्ह है, तो 144 ऋण 80 करोगे तो यहाँ बराबर आएगा 64। तो यहाँ 64 की जगह पर लिखेंगे हम, यहाँ जो 64 है एक्स स्क्वायर ऋण 144 फिर ऋण 80 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये लिखेंगे 11,520 बराबर 0। अब इसका अंदर गुणा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर का 144 है, तो 144 से एक्स स्क्वायर, अब ऋण का इस ऋण के साथ गुणा करेंगे तो धन 80 एक्स स्क्वायर फिर ऋण के 11,520 बराबर 0। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना है हमको, तो यहाँ हमारा x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 4, यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ x की पावर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 4 में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 144। अब यहाँ पर हमने 80 कॉमन ले लें, 80 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 80, यहाँ भाग देंगे इसमें तो 144 बच जाएगा, 144 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है हमको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 144, एक्स स्क्वायर माइनस 144, इसको बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 144, दूसरे में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 80 बराबर 0। अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 144 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0। तो इसमें से हमने इसको ले लिया पहले, एक्स स्क्वायर ऋण 144 बराबर 0। अगर इसके बराबर 0 कर रहा है तो यहाँ से पच्छत करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 144 हो जाएगा। 144 कितने का वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है, वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना हो गया, यहाँ माइनस का था 25 प्लस हो जाएगा बराबर में 12, एक्स बराबर कितना आ गया 12। अब दूसरा देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 80 है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 80 और इसके बराबर हम क्या कर रहे हैं, हम 0 ले रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर इसका पच्छत करेंगे तो माइनस का 80 हो जाएगा। और यहाँ पर दो संख्या ली गई है जिनके वर्गों का अंतर था, तो इसका वर्गमूल लेंगे, पहले तो ये ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, तो ये तो यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि ये गलत है। यहाँ लेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान था हमारा कितना 12, तो सब छोटी संख्या जो थी वो क्या थी हमारी 12 थी, तो यहाँ पर छोटी संख्या बराबर एक्स, छोटी संख्या एक्स बराबर आ गई हमारी 12
और बड़ी संख्या जो थी हमारी, बड़ी संख्या क्या निकली थी हमारी? बड़ी संख्या निकली थी एक्स स्क्वायर अपॉन 8। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8, तो 12 एक्स का मान 12 का वर्ग बट्टे 8। 12 का वर्ग कितना होगा? 144 बट्टे 8। 8 का भाग देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, 8 और 4 64 बराबर 18। तो बड़ी संख्या होगी हमारी यहाँ पर, बड़ी संख्या बराबर 18। छोटी संख्या आ गई हमारी 12 और बड़ी संख्या आ गई हमारी 18। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं आगे सेकंड है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें भिन्न ज्ञात करनी है। वो भिन्न कौन सी है जिसके अंश में 1 जो घटाया जाए, तो 1/3, और हर में 8 जोड़ दिए जाए तो 1/4 हो जाती है। तो यहाँ हम एक भिन्न मान के चल रहे हैं। माना कोई भिन्न जो है, माना भिन्न बराबर, हम यहाँ पर भिन्न बराबर एक्स बट्टे क्या मान के चल रहे हैं? बाई। यहाँ एक्स जो है वो अंश है और बाई है हमारा हर। ये तो ये हमने एक भिन्न मानी है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो अंश ये है, तो अंश में से x ऋण 1, अंश में से 1 घटा रहे हैं, और हर में से कुछ नहीं करना है, हर तो वही रहेगा बाई, और बराबर ये कितना हो रहा है? 1/3। तो अंश में से 1 घटाया तो ये हो गया 1/3। अब ये हो गई। अब यहाँ हम h का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये होगा 3x माइनस 3 इक्वल टू बाई का वर्ग के साथ बाई। तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। आगे कहा गया है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। जब हर में 8 जोड़ा जाता है तब भिन्न 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? भिन्न बराबर 1/4। तो हमारा ये है x/y। ये हमारी भिन्न थी जो हमने मानी थी। इसके हमने हर में 8 जोड़ दिया, यहाँ पर हर है इसमें 8 जोड़ दिया। अब ये 8 जोड़ दिया तो कितने के बराबर होगी? 1/4 के बराबर होगी। यहाँ पर क्या इसको गुणा करेंगे? 4x इक्वल टू, यहाँ से 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो y प्लस कितना होगा? 8। अब यहाँ से 8 इधर ले आएंगे तो 4x माइनस 8 इक्वल टू y। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखो y का मान यहाँ पर भी इतना है और यहाँ y का मान यहाँ पर भी इतना है। इन दोनों को क्या कर देंगे हम? एक दूसरे के, इस y का मान यहाँ रख दें। y बराबर 3x ऋण 3 बराबर 3x ऋण 3 समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे ये 4x माइनस 8 इजिकल टू y है, तो y की जगह पर कितना रखना है हम? 3x माइनस 3। इसका पक्षांतर कर लेंगे, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4x, और ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। ये माइनस का बराबर में माइनस का 3 इधर है, और ये माइनस का इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8। अब देखें 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x बचेगा। 3 लड़के और ये धन के हैं, तो 8 में से 3 कम करोगे लड़के तो यहाँ बचेंगे प्लस के 5। तो x का मान कितना आ गया?
5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये x का मान समीकरण 1 में रख दो आप, और चाहे समीकरण 2 में रख दो, दोनों जगह से ही हम y का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 हमारा ये है, तो 3x - 3 इजिकल टू y था। x का मान यहाँ रखेंगे 3 इंटू एक्स का मान 5 माइनस 3 इजिकल टू y, तो 5, 15 ऋण 3 बराबर y। 15 में से 3 घटाओ कितना बचेगा? 12। तो y का मान आ गया हमारा 12। अब जो हमने भिन्न मानी थी वो क्या थी हमारी? x बट्टे y। भिन्न क्या थी हमारी? भिन्न बराबर थी x बट्टे y। अब x का मान हमने कितना निकाला है? 5, तो x का मान 5 आ गया, बट्टे y का मान 12 है, तो यहाँ रख देंगे 12। तो ये जो थी हमारी वो भिन्न आ गई 5 बट्टे 12। यहाँ देखें, एक भिन्न 1 बट्टे 3 हो जाती जब उसके अंश से 1 घटाया जाता। मान लीजिए हमने भिन्न मानी थी x बट्टे 22, तो इसके अंश से हमने 1 घटाया है, x से 1 घटाया है, और बाकी का सेम वही है। कितने के बराबर होगी? 1 बट्टे 3 के बराबर होगी। आगे का गया 1 बट्टे 4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने जब हर में 8 जोड़ा है, तो हर में 8 जोड़ा है, अंश सेम जैसा है वैसा ही रखा है, तो x बट्टे 22 प्लस 8 बराबर कितना हो रहा है? 1 बट्टे 4 हो रही है। अब इस दोनों समीकरणों को हमने क्या कर लिया है? हल किया यहाँ पर। अब यहाँ से हमने y का मान, ये y का मान समीकरण 1 से कहाँ रखा है? समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारा ये है, यहाँ पर रख दिया है। तो ये होगा 4x - 8 इक्वल टू 3x - 3। अब इसका 3x को इधर ले आए और 8 को इधर ले गए, तो ये 4x 3x इधर ले गए, माइनस को जाएंगे, 8x ऋण के थे उधर होगा धन के। तो यहाँ से 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा x 1 केवल, और 8 में से 3 ऋण के करेंगे तो 5 बचेगा धन के। x का मान ये 5 जो आया है उस समीकरण 1 में यहाँ पर रख दिया हमने। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये 3x - 3 बराबर y, ये समीकरण 1 था हमारा, तो यहाँ पर x की जगह 5 रख दिया। तो 3 5 15 के 5, ये माइनस का 3 बराबर y। 15 में से 3 घटाओ कितना बचा? 12। तो ये y का मान था और ये x का मान। भिन्न हमने मानी थी x बट्टे y, तो x का मान 5 और y का मान 12, तो ये भिन्न आ गई हमारी। अब देखना चाहते हो यहाँ पर सिद्ध करना, तो अगर इसमें से उसके अंश में से 1 घटाओ, ये अंश है ऊपर, अगर 5 में से 1 घटाओगे तो कितनी हो जाएगी? ये 4 बट्टे 12, 4 एकम 4, 4 3 12, कितनी होगी? 1 बट्टे 3। अगर हर में 8 जोड़ोगे तो ये है 5 बट्टे 12, और हर में 8 जोड़ दो, 5 बट्टे 12, 8 कितने हो जाएंगे? 20, 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो ये कितनी हो रही है? 1 बट्टे 4, जो कि यहाँ पर 1 बट्टे 4 बताई थी और यहाँ पर 1 बट्टे 3 बताई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए आकृति में, ये आकृति दी गई है। इस चक्रीय चतुर्भुज का कोण जो है वो ज्ञात करने हैं। तो देखें, चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण A और कोण C, ये आमने सामने, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। और कोण B और कोण D, ये आमने सामने, तो इनका भी कोण योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो सबसे पहले कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री ले रहे हैं हम। कोण A का मान दिया है हमारा यहाँ पर 4y प्लस 20, तो 4y प्लस 20 इक्वल टू 180। यहाँ कोण C का मान लिखना है, 4y प्लस 20 प्लस कोण C का मान है हमारा माइनस का 4x बराबर 180। 4y प्लस 20 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 4x इक्वल टू 180। यहाँ इसको और इसको ले आए, इसका पक्षांतर कर दें, तो 4y माइनस का 4x बराबर 180, और ये इधर ऋण के 20। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो y ऋण x बचेगा
बाई ऋण एक्स बराबर 180 में से 20 कम करोगे तो 160, 4 से इसको काटोगे 4 चक 16, 0 बाई ऋण एक्स बराबर 40। अब यहाँ से बाई बराबर लोगे तो 40 और इसको 75 कर दोगे, ये ऋण का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा एक्स। अब इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे यहीं पर कोण ये ए और सी लिए थे, अब ले रहे हैं हम बी और डी, तो कोण बी और डी, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण बी का मान है 3y -5 प्लस कोण डी का मान है माइनस का 7x प्लस 5 इक्वल टू कितना है 180। अब यहाँ 3y -5 प्लस प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस का ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 180। ये 5 प्लस के और ये माइनस के कैंसिल, यहाँ 3y माइनस का 7x बराबर 180। इसको समीकरण नंबर 2 दे दें। अब यहाँ देखिए y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख दें। y का मान समीकरण 2 में समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा ये है 3y -7x इक्वल टू 180। y का मान समीकरण 1 में दिया है 40 धन x, तो 3 गुणा 40 धन x ऋण 7x बराबर 180। 3 का गुणा करेंगे 3 चौका 12, 120 हो जाएगा धन 3x ऋण के 7x बराबर 180। अब यहाँ पर 120 का तो 75 कर देंगे, इधर ले जाएंगे और 3 में से ये 3x और 60y, यहाँ 7x में से 3x कम करेंगे तो ऋण का बचेगा 4x बराबर 180। इधर थे, इसको इधर ले जाएंगे माइनस के 120। अब यहाँ पर माइनस के 4x बराबर 180 में से 120 कम कर दो तो कितने बचेंगे, यहाँ 0, 8 में से 2 गए तो 6, 60। अब यहाँ से 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, 20, 4 एकम 4, 2 बचेंगे 0 हो जाएंगे, 4 चक 16, 4 पंजे 20, यानी ऋण x बराबर आ गया हमारा 15। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा ऋण के 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा ये है y बराबर 40 धन x, तो y बराबर 40 धन x का मान ऋण 15, y बराबर 40 धन ऋण का गुणा ऋण 15, y बराबर 40 में से 15 कम कर दो कितना बचेगा 25। तो ये y का मान और ये हमारा x का मान। अब हमें निकालना क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के कोण। तो चक्रीय चतुर्भुज के कोण ये हैं, कोण A बराबर है 4y धन 20, 4 गुणा y का मान 25 धन 20, 25 चौका 100 धन 20 बराबर आ गया 120 डिग्री। ये कोण ए का मान। अब कोण बी बराबर निकालेंगे, कोण बी दिया है 3y
ऋण 5 बराबर 3 गुणा y का मान है 25 ऋण 5, 25 दिया 75 ऋण 5, और यहाँ से बराबर में कितना आएगा 70 डिग्री। तो ये है बी का मान। अब कोण सी बराबर है ऋण 4x बराबर में ऋण 4 गुणा x का मान कितना है ऋण के 15, तो ऋण के 15 ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा धन हो जाएगा यहाँ से, और 15 चौका 60 डिग्री। तो ये कोण सी का मान आ गया 60 डिग्री। अब निकालना है हमको कोण डी का मान। कोण डी बराबर है ऋण 7x धन 5 बराबर में ऋण 7 गुणा x का मान ऋण 15 है, तो ऋण 15 धन 5 ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा 15 सत्ते 105 धन 4 बराबर, इसका इसके साथ जोड़ना है तो 105 और 4 कितने हो जाएंगे 109 डिग्री। तो ये आ गया हमारा कोण डी का मान। कोण डी बराबर 109 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री, और कोण बी बराबर 70, और कोण ए बराबर 120। यानी चारों कोण चतुर्भुज के चारों कोणों का अंतर कोणों का मान होता है 360 डिग्री। सबको जोड़ लोगे 120 70 60 और ये 109 110 यहाँ 5 ये तो रहेगा, ये 5 है प्लस के 5, यहाँ हो जाएगा 110। कोण डी बराबर 110 हो जाएंगे, यहाँ पर 105 और 5 कितने हो जाएंगे 110 डिग्री। तो कोण डी का मान हो जाएगा 110 डिग्री। इनको जोड़ लें 0 7 और 2 9 और 1 10 6 16 2 और 1 हासिल का 3 कितना होगा 360 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमने गलती से 4 लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है, तो ये 5 था यहाँ पर। तो ये टोटल कोण ए का मान 120 डिग्री, बी का मान 70 डिग्री, सी का मान 60 डिग्री और डी का मान 110 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है। सबसे पहले हम जानते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। जो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। पहली वीडियो में मैंने इसको समझा दिया, परमेय संख्याएं पहले मैंने संख्या पद्धति पढ़ाई है, उसमें मैंने पूर्णांक और परमेय अपरमेय सब समझाया, उसमें जाकर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे माना दो धनात्मक पूर्णांक, यहां पर दो धनात्मक पूर्णांक मान ले रहे हैं, एक x और दूसरा x प्लस 1। ये केवल दो धनात्मक पूर्णांक माने हैं, ठीक है। तो ये हमने माने कि एक x है दूसरा x प्लस 1 है, और इन दोनों का गुणनफल कितना है 306। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार हल कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। ये हमने क्या माना है, ये पूर्णांक माने हैं हमने x प्लस 1। तो इन दोनों का गुणनफल x गुणा x प्लस 1 बराबर कितना है 306। इसका अंदर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 के साथ x बराबर 306। इधर पक्षांतर कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस के 306 बराबर 0। 306 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 1 आया है, तो 306 के फैक्टर बना लो। 2 से काटोगे 6 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 से कटेगा तो 5 15, 3 एकम 3,
71 है, कितने से घटेंगे? 13 दूनी 26, 14, 17, 2 एकम 2, 10 2 पंजे 10, 306, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 की 6, 3 से कटेगा, 5 15 है, 5 15 है, 5 15, 3 एकम 3, 3 से फिर काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17, 17 51 दिया 153, दूनी 306, तो 3 दूनी 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तो 18 गुणा 17 बराबर 306, 18 ऋण 17 बराबर कितना हो जाएगा? ठीक, तो यहाँ पर यहाँ इस पे x का गुणांक कितना है? 1 है, तो 1 की जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे हम? 18 ऋण 17, एक्स स्क्वायर प्लस 18 ऋण 17 गुणा x ऋण 306 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस अंदर गुणा करोगे 18x, धन गुणा का धन और ऋण का गुणा ऋण 17x ऋण 306 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से x कॉमन होगा, x प्लस 18, यहाँ 17 कॉमन लेंगे, x प्लस ऋण और ऋण का गुणा यहाँ पर धन 18 बार बराबर 0। ये दोनों सेम कोष्टक है, इनमें से भी कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 18 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x ऋण 17 बराबर 0। तो x प्लस 18 बराबर 0 ले लें यहाँ से, अगर पहले हम, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? पच्छंद करेंगे इसका माइनस का 18, और सवाल में पूछ रहा है कैसे? धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो गलती हो गया यहाँ पर। दूसरा है हमारा x ऋण 17 बराबर 0 ले लेंगे यहाँ से, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ऋण के 17 पच्छंद करोगे तो धन के 17 हो जाएंगे, तो x का मान कितना आ गया? 17। तो ये हमने दो धनात्मक पूर्णांक लिए थे, एक तो लिया था x, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 था, x का मान 17 धन 1 बराबर 18, तो एक 17 था और एक 18 था, इन दोनों का गुणनफल कितना था? 306 था।